2 साल के भाई का शव गोद में लेकर सड़क किनारे बैठा रहा 8 साल का मासूम, पिता वाहन के लिए भटकता रहा। मुरैना शहर में 8 साल का मासूम अपनी गोद में 2 साल के भाई का शव लिए सड़क किनारे बैठा था। उधर मृतक का गरीब पिता अपने बच्चे के शव को घर ले जाने के लिए सस्ती रेट में वाहन तलाशता फिर रहा था। विचलित कर देने वाला यह दृश्य जिसने भी देखा उसकी आत्मा सिहर गई और आंखों में आंसू निकल आए। मुरैना जिला अस्पताल से शव ले जाने के लिए कोई वाहन नहीं मिला, लेकिन जब मामले ने तूल पकड़ा तो तुरंत ही एम्बुलेंस का इंतजाम हो गया। मुरैना जिले के अंबाह के बड़फरा गांव निवासी पूजा राम जाटव अपने 2 साल के बेटे राजा को एम्बुलेंस के जरिए अंबाह अस्पताल से रेफर कराकर जिला अस्पताल लाया था। एनीमिया और पेट में भारी पानी भरने की बीमारी से ग्रसित राजा ने जिला अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अंबाह अस्पताल से राजा को लेकर जो एम्बुलेंस आई वह तत्काल लौट गई। राजा की मौत के बाद उसके गरीब पिता पूजा राम ने अस्पताल के डॉक्टर व स्टाफ से शव को गांव ले जाने के लिए वाहन की बात कही, तो यह कहकर मना कर दिया गया कि शव ले जाने के लिए अस्पताल में कोई वाहन नहीं, बाहर भाड़े से गाड़ी कर लो। अस्पताल परिसर में खड़ी एम्बुलेंस के किसी संचालक ने किसी ने 1,500 रुपये भाड़े के मांगे। पूजा राम पर इतनी रकम नहीं थी, इसलिए वह अपने बेटे राजा के शव को लेकर अस्पताल के बाहर आ गया। साथ में 8 साल का बेटा गुलशन भी था। अस्पताल के बाहर भी कोई वाहन नहीं मिला। इसके बाद गुलशन को नेहरू पार्क के सामने सड़क किनारे बने नाले के पास बैठाकर पूजा राम सस्ती रेट में वाहन तलाशने चला गया। करीब पौना घंटा के बाद तक 8 साल तक का गुलशन अपने 2 साल के भाई के शव को गोद में लेकर बैठा रहा। इस दौरान उसकी नजरें टकटकी लगाए सड़क पर पिता के लौटने का इंतजार करती रहीं। कभी गुलशन रोने लगता तो कभी अपने भाई के शव को दुलारने लगता। सड़क पर राहगीरों की भीड़ लग गई। जिसने भी यह दृश्य देखा उसकी रूह कांप गई। कई लोगों की आंखों में आंसू बह निकले। सूचना मिले पर कोतवाली टीआई योगेंद्र सिंह जादौन आए। उन्होंने मासूम गुलशन की गोद से उसके भाई का शव उठवाया और दोनों को जिला अस्पताल ले गए। वहां गुलशन का पिता पूजा राम भी आ गया। उसके बाद एम्बुलेंस से शव को बड़फरा भिजवाया गया। रोते हुए पूजा राम ने बताया कि उसके 4 बच्चे हैं, 3 बेटे व 1 बेटी, जिनमें राजा सबसे छोटा था। पूजा राम के अनुसार उसकी पत्नी तुलसा 3 महीने पहले घर छोड़कर अपने मायके डबरा चली गई है। वह खुद ही बच्चों की देखभाल करता है। क्या नाम है आपका? बालक दास। कहाँ रहते हो? गोवर्धन। तो ये यहाँ क्यों आए थे आप? वो नहीं कैलारस जा रहे हैं भागवत करने। तो ये क्या घटना घटी है जहाँ एक बच्चे को लेकर बैठे हुआ था? एक बालक था या बालिका थी, कौन था ये? बॉडी लिए हुए थे, निकाल के लाया है तो उसको यहाँ बिठा दिया और दवाई लेने गया पर्चा में, उसको लड़का को बिठा के और दिल्ली में गया है। कौन था ये? उसका पिताजी था, इतना मतलब 30-45 वर्ष का उम्र है। तो जब से लौट के नहीं आया? नहीं आया अभी। ये कितनी देर होगी यहाँ बैठे हुए? आधा घंटा हो गया। आएगा वो अभी नहीं आएगा वो। आपका? मेरा नाम मंजू पूजा आगोरी। ये बच्चे को लेके एक बैठा हुआ था या बैठी थी बच्ची, कौन थी ये? वो कहाँ क्या हुआ था यहाँ? यहाँ पे एक आदमी आया रक्षा से लेके ना यहाँ पे बिठा दिया और मैं यहाँ से हम देख रहे थे और वो बच्चा को कह रहा था मैं अभी आ रहा हूँ, यहाँ से हिलना नहीं, यहाँ से जाना नहीं, तुम यही बैठना। मैंने कोई लफड़ा होगा शायद ऐसे कह रहा, मैं बीमार होगा तो इलाज करा के बिठा दिया मस्ती राय में या कोने में बिठा के नौकरा। मैं जब तक ना यहाँ से हिलना मत, यहाँ से जाना मत। मैं अभी डॉक्टर से इलाज करवाने के लिए तो मतलब डॉक्टर को बुलाने जा रहा हूँ, जो करके गया यहाँ से। तो कितनी देर हो गई इस बच्चे को बैठे? ज्यादा हो गया और मैं देख रही हूँ उस आदमी को मैंने पहचाना। कैसे कपड़े पहने हुआ था, क्या है? कैसे कलर की थी? सफेद ऐसे, मतलब इतना ध्यान नहीं किया पर मैं उस आदमी को पहचान लूँ। अरे धारीदार टी शर्ट ये भाई। एक ही व्यक्ति था क्या और भी लोग थे उसके साथ? एक ही था और उसकी मम्मी है ना भैया। मैंने बच्चे से पूछा मैं मम्मी कहाँ है? मम्मी था भैया क्या मामा किया। तो एक बात बताओ, जो आदमी बच्चा के साथ मैया होनी चाहिए। हॉस्पिटल कोई लफड़ा हो जब भी बच्चा को यहाँ छोड़ के गया और अभी तक नहीं आया। ठीक है गारंटी नहीं हमारी। हम यही है, आएगा तो हम बता देंगे कि वो फलाना आदमी आ चुका है, क्योंकि हम वो कह के गया। कहाँ के निवासी हो पूजराम? मैं मंगकौन जगह पूटा बड़पुरा अम्बा बड़ा अम्बा करण स्कूल बगल में स्कूल और बगल में जस्ट बगल। क्या बच्चे को क्या हो गया? ये बच्चे को सर जी
इसकी मम्मी है नहीं, इसकी मम्मी रो मत, परेशान मत हो, आराम से बताओ। इसकी मम्मी है नहीं, वो वहाँ पे गई है। बच्चे को क्या हुआ था? मैं पंचर वाला हूँ, मैं पंचर काम करता हूँ, बढ़िया बढ़िया काम करता हूँ, मैं बढ़िया टेबल बनाऊँ, कुर्सी बनाऊँ, बढ़िया बढ़िया। कहाँ पे पंचर की दुकान है अपनी? कहाँ पे है मैं दुकान? दुकान में घर में काम करता हूँ सर। बड़पुरा में ही? नहीं, हर बाजार में। लेकिन मेरी बीवी ने क्या किया, उसका जिया ने वो चुनाव हार गया, उसका जिया चुनाव हार गया, तो उसके बाद वो उसकी बीवी ने वो काली क्या बोलते हैं, खेती दवाई कौन सी बोलते हैं, वो खेती दवाई बोलते हैं, वो काले ही। तो बात चक्कर में अपन मोरना हो या ग्वाली ने बत्ती से आते हुए अब चले गए हैं। बस मैं मोड़ा ने मट्टी काली का काला पतना ने कपड़ी में साफ करो, मैं रोटी बना, एक बच्ची और जाती बड़ी है। बच्चे ने मट्टी खा ली थी, क्या खा लिया था? इसने सर जी मेरे को पता नहीं, मैं घर में रहता नहीं रहता हुआ। कैसे क्या हुआ था इसको? तबीयत कैसे खराब हुई इसकी? भगवान जाने सर जी, मैं कैसे मानूं। फिर आप अस्पताल लेके आए, क्या डॉक्टरों ने क्या कह दिया? नहीं, एक मेरे यहाँ के डॉक्टर है मटिया, उसको सब लोग ऐसे बोलते हैं कि बहुत बढ़िया है, तो उसने बोला था मेरे यहाँ पर रख दो टुंडी पे, वो क्या बोलते हैं, वो हींग है, हींग हींग, तो हींग मैंने पिला दिया था और हींग में रख दिया था। उसके बाद में सर जी कल सुबह से उसने टोल नहीं किया था ना, पैसा पूरी रात पापा पापा पापा। आप ये बच्चे को छोड़ के चले गए थे, बच्चा नाले के पास बैठा था, मैं बोले गया था भाई को लेके? मैं तो बोले गया था। कहाँ गए थे आप? मैं गाड़ी ले गया था, 1000 मांग रहे हैं, 2000 को मांग रहे हैं, कितने मांग रहे हैं। कहाँ ले जाएंगे अपनी गाड़ी? ये कौन था जिसने हींग वगैरह रखी थी पेट पे? रखवाई थी? यहाँ रखवाई थी। किस पे रखवाई थी? मटिया डॉक्टर ने। कहाँ का ये अपनी करें स्कूल के बाजू को, यानी बाजू यानी बगल को। अच्छा, कब रखवाई थी ये? कल ही में रखिए। अच्छा, हाँ, वो बोली पत्नी का नाम क्या है आपकी का? पत्नी का नाम क्या है आपकी का? तुलसा। कहाँ गई अभी वो? मनी कहाँ? अपने मायके। क्यों मायके क्यों?